साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार सुनामी क्लास में। प्यारे साथियों, जैसा कि हमारा जो रीजनिंग की क्लास होती है तो डेली 8 बजे को होती है शाम को। तो आज हमारा देखो भाई ब्लड रिलेशन की ये चौथी क्लास होगी। क्लास में देखो क्वेश्चंस की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 तक हम पिछली क्लास में कर चुके थे। क्वेश्चन 27 में देखो क्या है। अक्षय के दामाद की शादी अनीसा से हुई है। ठीक है, देखो अक्षय के दामाद की शादी किससे हुई है? अनीसा से। अक्षय है कोई, अक्षय का दामाद। अक्षय का दामाद तो तभी बनेगा पहले अक्षय की बेटी होगी, और बेटी कौन? अनीसा से हुई है। ठीक है, अनीसा कौन है? अक्षय की बेटी अनीसा। और इसका पति कौन है? अक्षय के दामाद की शादी अनीसा से। यहाँ पर इसका दामाद होगा कोई, इसका पति होगा, और ये लड़की हो गई। फिर आगे देखो, आगे क्या है। आगे दिया है जिसके भाई विजय की शादी ट्विंकल से हुई है। जिसके भाई विजय की शादी मतलब कि जिसके अनीसा के भाई विजय की शादी। अनीसा का भाई कौन है? विजय। विजय की शादी किससे हुई है? ट्विंकल से हुई है। ठीक है, ट्विंकल कौन हो जाएगी? इसकी पत्नी। पत्नी हो जाएगी। और ये कौन हो जाएगा? पति पत्नी। ये दोनों हो गए, दोनों पति पत्नी हो गए। क्लियर है। फिर देखो फिर क्या है। फिर दिया है ट्विंकल से हुई है। ट्विंकल का अक्षय से क्या संबंध है? ट्विंकल का अक्षय से क्या संबंध है? देखो अब ये जो विजय है, विजय कौन है? अक्षय का बेटा। बेटा है ना। और बेटा की पत्नी कौन होगी? इसकी। ट्विंकल का संबंध अक्षय से क्या है? तो ट्विंकल इसकी कौन होगी? बहू हो जाएगी ना। देखो इसमें क्या दिए? बहू दिए। देखो हाँ, डी ऑप्शन में दिया है, बहू हो जाएगी। तो ट्विंकल कौन होगी अक्षय की? मेरे भाई कौन हो जाएगी? बहू हो जाएगी। समझ गए? कौन हो जाएगी? बहू हो जाएगी। चलें अगले क्वेश्चन की ओर, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन देखो अगला है, क्वेश्चन नंबर है 28। इसमें आपको ऑप्शन ना दिखे रहे होंगे तो देखो भाई। किरण ने कुमार से कहा, तुम्हारा बेटा मेरे पिता की। तुम्हारा बेटा, किरण ने किससे कहा? कुमार से। कुमार से कहा तुम्हारा बेटा। ठीक है, कुमार का बेटा। ठीक, कुमार का कोई बेटा होगा। कुमार का कौन होगा? कोई बेटा होगा। तुम्हारा बेटा मेरे पिता के इकलौते भाई के इकलौते भाई का इकलौता बेटा है। ठीक है, इकलौते भाई का इकलौता बेटा है। एक क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है? देखो थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है आपके लिए लगता होगा, बट ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान होते हैं। केवल क्या माइंड में करना है इसके लिए। देखो अब माइंड में करेंगे इसके लिए। क्वेश्चन बड़ा है पर करेंगे माइंड से। डायग्राम छोड़ो अभी। देखो किरण ने किससे कहा? तुम्हारे बेटे मेरे पिता के इकलौते भाई के इकलौते भाई का इकलौता बेटा है। ठीक है, देखो कुमार का कौन होगा? देखो कुमार का कौन है? देखो ये रहा कुमार। कुमार का कोई यहाँ पर भाई रहा होगा। डायग्राम से समझ लो, डायग्राम से समझ लो, वैसे ना समझ में आता होगा। कुमार से कहा तुम्हारे इकलौते भाई के इकलौते भाई के। ठीक है, इकलौता भाई कोई हो गया। ठीक है, और फिर क्या बोला है? बेटा है। तुम्हारा बेटा मेरे पिता के, मतलब कि जो मेरे भाई, इसका कौन है? बेटा है। बेटा है। और फिर क्या है? इकलौता बेटा है। कुमार किरण से किस प्रकार संबंधित है? कुमार है जो किरण से किस प्रकार संबंधित है, मतलब कि जो किरण है, किरण यहाँ पर होगी। ठीक है, तभी तो किरण इसकी पुत्री होगी। इकलौती पुत्री बोला है, तभी तो पुत्री होगी। तो किरण बोला है ना, कुमार किरण से, मतलब कि कुमार बोला, तो मेरे भाई कुमार इसका कौन होगा? एक कौन हो जाएगा? कुमार कौन हो जाएगा मेरे भाई? पिता हो जाएगा। पिता हो जाएगा। ठीक है, पिता हो जाएगा। पिता हो जाएगा। समझ रहे हो? अब इसी के लिए हम कैसे करते? इसी के लिए करते। देखो करते कैसे? इसको हम कर सकते थे ऐसे कि जो देखो किरण ने कहा तुम्हारा बेटा मेरे पिता के। देखो किरण ने किससे कहा? कुमार से। कुमार का बेटा मेरे पिता के, मतलब कि जो कुमार का बेटा है
और किसके पिता, किरण के पिता इकलौते भाई के इकलौते भाई का बेटा है, इकलौते भाई के इकलौते भाई का बेटा है, यही तो बोला है। फिर अगले देखो, बेटा है कुमार किरण से किस प्रकार संबंध, तो कुमार का जो किरण से क्या संबंध हो जाएगा, ये इसका पिता तो है, इकलौते भाई का इकलौता बेटा है, समझ रहे हो। तो जो भाई किसका, कुमार का भाई है, और उसके भाई का भाई इकलौता बेटा कौन हो जाएगा, यहाँ पर देखो ये बेटा है। और फिर क्या है, इकलौते बेटे का बेटा, और किरण से बोल रहा है, तो किरण से इसका क्या संबंध हो जाएगा, पिता हो जाएगा मेरे भाई, पिता हो जाएगा। चलें अगले क्वेश्चन की ओर। हो सकता है आपको एक्सप्लेनेशन ना समझ में आया हो मेरे भाई, मैंने अपनी पूरी जान लगाई है इस क्वेश्चन समझाने में, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन के लिए थोड़े डीप में समझाओ जाके तभी समझ में आता है। वैसे चलें अगले क्वेश्चन की ओर, कोई दिक्कत नहीं, अगले क्वेश्चन समझ लो, अगर नहीं आ रहा है अगली क्लास में देखना, अगले में समझ आएगा। अगला क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर है 29 क्वेश्चन देखो, समीकरण दिया है $x स्टार वाई $z ये दिया है। फिर देखो W की माँ Z से कैसे संबंधित है, जो W की माँ है मेरे भाई वो Z से कैसे संबंधित है, यही तो बोला। देखो डॉलर का अर्थ क्या दिया है, A B का बेटा है, मतलब कि जो W है वो X का बेटा है। W किसका बेटा है, W X का बेटा है, ठीक है। अगले देखो, फिर अगले दिया है स्टार करते A B की माँ है, जो बाई है, जो X है वो बाई की कौन है, माँ है, जो X है वो बाई की कौन है, माँ है। तो मेरे भाई W और बाई कौन हो जाएंगे, भाई बहन हो जाएंगे, ये माँ है, माँ हो गई। फिर अगले देखो, डॉलर का अर्थ क्या है, A B का बेटा है, जो Z है वो बाई का बेटा है, जो Z है वो बाई का बेटा है। अब इसका जो बाई का जेंडर तुमको पता है क्या, बाई का जेंडर तुमको पता है, बाई का जेंडर पता है तुमको क्या। अब पूछा क्या गया है, W की माँ Z से कैसे संबंधित है, W की माँ है वो Z से कैसे संबंधित है, W की माँ किससे, Z से। W की माँ कौन है, X, मतलब कि X Z से किस प्रकार संबंधित है। A कौन हुई, देखो A इसके कौन है, पिता, A इसकी माता है, ठीक है, A इसकी माता है, और माता के भाई, मतलब माता की माता इसकी कौन होंगी, माता की माता इसकी कौन होंगी। देखो ऑप्शन क्या कह दिए, आंट होंगी, माँ होंगी, पत्नी होंगी, कौन होंगी। W की माँ का Z से क्या संबंध है, W की माँ का Z से क्या संबंध है, Z से क्या संबंध है, W की माँ का Z से क्या संबंध है, ठीक है। ये क्या बोला, देखो ए इसके बाई वाला नहीं देखा हमने, बाई वाले में डॉलर का अर्थ है, देखो डॉलर बाई डॉलर जेड, बाई डॉलर जेड, ठीक है। बाई का डॉलर का जेड, A B का बेटा है, मतलब कि जो बाई है वो जेड का बेटा है, ठीक है। बाई है वो जेड का कौन है, बेटा, तो ये दोनों पति पत्नी हो जाएंगे, ठीक है, ये दोनों पति पत्नी हो जाएंगे, समझ रहे हो भाई। फिर देखो, अब वहाँ पर मैंने थोड़ी मिस्टेक की थी, कोई दिक्कत नहीं। वहाँ पूछा क्या गया, देखो W की माँ Z से कैसे संबंधित है, जो W की माँ है वो Z से कैसे संबंधित होगी, ये मेरे भाई कौन हो जाएगी, Z से संबंधित है, तो W की माँ Z की कौन होगी, पत्नी हो जाएगी। देखो ये पत्नी तो है, पत्नी ही तो है, कौन से ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन देख लो भाई, ऑप्शन कौन सा दिया है, बी ऑप्शन दिया है, बी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर, समझ गए। चलें अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर है 30। A B का दादा है, जो A है वो B का दादा है, ठीक। A B का दादा है, तो मतलब कि A के यहाँ पर कोई पिता रहे होंगे, B के यहाँ पर कोई पिता रहे होंगे, A B का दादा है, हो गया दादा। C जो D की बहन है, C जो
डी की बहन है, ए की पत्नी है। सी जो डी की बहन है, ए की पत्नी है। ए की पत्नी कौन है? सी है, सी है। तो ये दोनों हो गए पति पत्नी। ए की पत्नी कौन है? सी है, सी है। और डी की बहन है, देखो ये जो सी है, ए की पत्नी सी है, तो ये देखो प्लस होगा ना, ए प्लस होगा। और डी इसकी बहन है, डी इसकी कौन है? बहन है, तो दोनों माइनस हो जाएंगे। डी की बहन है, देखो डी की बहन है भाई, डी की बहन है। ए की पत्नी बी के पिता हैं, ए की पत्नी बी के पिता हैं। ए की पत्नी है, वो बी के पिता हैं, ठीक है, बी के पिता हैं। ये कैसा क्वेश्चन दिया? बहन है, ए की पत्नी है, डी ए की पत्नी है, बी के पिता। ई डी से कैसे संबंधित है? बी के पिता। बी के पिता, हाँ अच्छा, बी के पिता, ये देखो यही तो है बी के पिता, ठीक है। बी के पिता किससे पूछे हैं? डी से कैसे संबंधित है? डी से कैसे संबंधित? देखो ए इसकी कौन हो गई? ए इसकी कौन है? ए इसके हुए पिता, और पिता की पत्नी इसकी कौन हो जाएंगी? मम्मी। और मम्मी की बहन कौन हो जाएंगी इसकी? मम्मी की बहन कौन हो जाएंगी इसकी? मम्मी की बहन कौन हो जाएंगी? देखो भाई, जो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, नेफ्यू हो जाएगा ना। नेफ्यू, नेफ्यू माने क्या हो जाएगा? देखो इनका संबंध पूछा गया तो कौन हो जाएगा? ए या तो ए मौसेरा, ये कौन है? जैसे कि तुम्हारे होती हैं मौसी के जो मौसी का जो बहन का लड़का होता है उसे क्या बोलते हैं? बानौत बोलते हैं ना। तो ये कौन हो जाएगा? बानौता हो जाएगा ना, ठीक है भाई, बानौता हो जाएगा, मतलब कि नेफ्यू वाले में चला जाएगा। चलें अगले क्वेश्चन की ओर, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर है 31। किसी परिवार के 5 सदस्य ABCDE हैं। डी बी का पिता है। जो डी है मेरे भाई वो बी का पिता है, डी बी का पिता है, बी का पिता है, ठीक है, डी बी का पिता है। जो ए की पत्नी है, जो मतलब कि बी है वो ए की पत्नी है, बी है वो ए की पत्नी है, ए की पत्नी है, बी है वो ए की पत्नी है, ए पति होगा तो जो ए की पत्नी है। सी डी की बहन है, जो सी है वो डी की बहन है, सी डी की बहन है, बहन हो गई, सी डी की बहन है। और ई डी की पत्नी है, जो ई है वो डी की पत्नी है, ई है वो डी की पत्नी है। ई का ए से क्या संबंध है? जो ई है उसका ए से क्या संबंध है? देखो ई का ए से क्या संबंध है? ए कौन होगा? इसके पिता। और पिता की पत्नी इसकी कौन हो जाएगी? माँ तो हो जाएगी। कौन हो जाएगी? माँ। तो माँ हो जाएगी। कौन से ऑप्शन में दिया है? देखो ऑप्शन ई का ए से क्या संबंध है? ई का ए से क्या संबंध है? माँ तो नहीं होगी। देखो माँ तो इसकी है ना, माँ इसकी है, तो इसके कौन हो जाएगी? सास हो जाएगी भाई, क्योंकि सास ऑप्शन में दिया है, तो इसकी कौन हो जाएगी? सास। समझ गए? चलें अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 32। एक व्यक्ति के दर्शाते हुए। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 32 रहेगा आपके लिए होमवर्क में, होमवर्क में। और इस क्लास में हम 8 क्वेश्चन और करेंगे, क्वेश्चन 8 और करेंगे मेरे भाई। उसके बाद ब्लड रिलेशन में कोई दिक्कत नहीं रहेगी आपके लिए, ब्लड रिलेशन में आपके लिए कोई दिक्कत नहीं रहनी चाहिए। फिर उसके बाद ठीक है, फिर नए चैप्टर की ओर शुरुआत करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, बने रहिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय माता।